अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का अभिवादन। मैं काव्य शास्त्र पर आज बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संकलन लेकर आई हूँ। आपको कोई भी परीक्षा देनी हो, कोई भी वनडे एग्जाम देना हो जिसमें हिंदी विषय को लेकर के, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस या ईएमआरएस। देखिए ईएमआरएस की भी भर्तियां आने वाली हैं, शीघ्र ही आ जाएंगी। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नों का संकलन होने वाला है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, ह्रास, दास्य या सख्य? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। उज्ज्वल नीलमणि रस का विवेचन संस्कृत ग्रंथ किसने लिखा है? उज्ज्वल नीलमणि ये रस का विवेचन ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? छीत स्वामी, रूप गोस्वामी, वेदानंद या वामन ने? तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? करुण रस का स्थायी भाव शोक, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा, शांत का स्थायी भाव निर्वेद, वीर का स्थायी भाव हास। तो देखिए हास स्थायी भाव हास्य रस का होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो सुमेलित नहीं है, तो वीर रस ये सुमेलित नहीं है। घ संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 30, 32, 33 या 34? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। रस की संख्या 8 किसने मानी है? भरत ने, वामन ने, भट्ट लुल्लट ने या शंकुक ने? तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। इनके ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। विभाव में प्रधान है वस्तु, बिंब, कल्पना या इनमें से कोई नहीं? तो विभाव में प्रधान होता है वस्तु। निम्नलिखित में रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? रस सूत्र भरत का है, प्रतिपादन किया है इन्होंने, लेकिन व्याख्याता पूछ रहा है। तो भामह, दंडी, शंकुक या वामन? तो रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक जी हैं और इनका वाद है अनुमितिवाद। अभिव्यक्तिवाद, रस की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किससे जुड़ा हुआ है? अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त की है। इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी। अभी शंकुक की अनुमति से भट्टनायक की भुक्ति लेकर भट्ट लुल्लट की उत्पत्ति हुई। तो अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं शंकुक की अनुमति से, तो ये शंकुक हैं इसके अनुमितिवाद के प्रवर्तक। भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है? सामाजिक में, नायक में, समीक्षक में या इनमें से कोई किसी में नहीं? भोजकत्व व्यापार सामाजिक में होता है, घटित होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्वन्यालोकलोचन अभिनव गुप्त, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, काव्य प्रकाश मम्मट, घ नाट्यशास्त्र अभिनव गुप्त। तो देखिए नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि का है, अभिनव गुप्त का नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को, लक्षणा को, व्यंजना को या इनमें से कोई नहीं? तो साक्षात संकेतित अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, ये कविदेव की पंक्तियां हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में ही जो कहा जाता है, जो लिखा होता है, उसका सीधा सीधा अर्थ निकाला जाता है, अर्थात साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को। विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? विशिष्ट पद रचना रीति वामन, भामह, रुद्रट या इनमें से कोई नहीं? विशिष्ट पद रचना रीति ये भामह का कथन है। माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार, इनमें कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो अन्योक्ति, इसमें से अन्योक्ति अलंकार है ये, क्योंकि किसी अन्य के माध्यम से, प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का जहाँ वर्णन होता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब प्रत्यक्ष यहाँ माली और कलियाँ हैं, इनको प्रत्यक्ष लेकर के उदाहरण, अप्रत्यक्ष यानी कि आत्मा और परमात्मा का के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। उजरनी बसी हैं हमारी अखियान, देखो में कौन सा अलंकार है?
विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या भ्रांतिमान। तो उजरनी बसी है आँखों, हमारी अखियन में। तो आँखों का काला होता है रंग, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? यमक, दीपक, असंगति या विभावना। तो यहाँ पर देखिए यमक अलंकार है। देखिए तो मोहन के उर्वशी, यहाँ पर एक उर्वशी आया है, यानी कि तो परवारो उर्वशी, उर्वशी यानी कि अप्सरा, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी यानी कि हृदय में बसी, है उर्वशी समान। तो यहाँ देखिए 3 बार उर्वशी आया है, हर बार अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और यहाँ भंग पद यमक अलंकार भी माना जाएगा। देखिए उर्वशी यहाँ पर अलग अलग करके लिखा गया, इसलिए भंग पद यमक का भी ये उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, दीपक या विभावना। तो देखिए रहीमन पानी यहाँ पर एक बार आया, राखिए बिन पानी 2 बार यहाँ पर पानी शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दोनों बार पानी का अर्थ अलग है। रहीमन पानी यानी कि लज्जा रखिए, संस्कार रखिए, यहाँ पर पानी का अर्थ होता है। बिन पानी सब सून यानी पीने वाला जल। यदि इसकी दूसरी पंक्ति लिखी होती, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो दूसरी पंक्ति में यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता, परंतु सिर्फ एक पंक्ति दी गई है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गाठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? असंगति, विभावना, विरोधाभास या यमक। तो देखिए इसमें असंगति अलंकार है कि दृग उर्जत टूटत कुटुम, मतलब दृग अर्थात आँखें उलझती हैं पर टूटता है कुटुम। जुरत चतुरचित प्रीति, परति गाठ दुर्जन ये, जो चतुर लोग होते हैं उनके हृदय में प्रेम जन्म लेता है, परंतु गाठ जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनके हृदय में गाठ पड़ जाती है। तो यहाँ पर असंगति हो रही है, कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा है। कविता में जब बिना कारण के कार्य संपन्न होने का चमत्कार घटित होता है तब कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास, विभावना, वक्रोक्ति या श्लेष। तो जब बिना कारण के कार्य संपन्न हो तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, या पानी बीच मीन पियासी, सुनि सुनि मोहे आवे हासी। ये सब इस विभावना अलंकार के उदाहरण में आएंगे। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास, वक्रोक्ति, उदाहरण या दृष्टांत। तो जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का या विशेष से सामान्य का समर्थन किया जाता है तो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यहाँ पर बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, विशेषोक्ति या अर्थांतरन्यास। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतरन्यास अलंकार का ही ये उदाहरण है। नेत्र निमीलिन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उदाहरण, संदेह या दृष्टांत। तो नेत्र निमीलिन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। तो देखिए जहाँ जनु जानो, मनु मानो आदि शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन्हीं शब्दों से ये कीवर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार को पकड़ने के लिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, जैसे फाटे दूध को मथे न माखन होए में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, उदाहरण, विसंगति या विभावना। तो कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। कैसे? देखिए बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, जैसे फाटे दूध में को मथे न माखन हो। यहाँ पर उदाहरण द्वारा इस बात को पहली पंक्ति में कोई बात कही गई, दूसरी पंक्ति में उसको उदाहरण द्वारा समझाया गया था। यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि,
फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन में कौन सा अलंकार है? विभावना, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत या उदाहरण। तो इस उदाहरण में दृष्टांत अलंकार है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। दृष्टांत अलंकार। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ भ्रांति शब्द आ गया है पहले ही इस उदाहरण में ही। ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, बहुत परीक्षा में पूछा गया है। प्रबल कारणों के होते हुए जब कार्य सिद्ध न हो, जब प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध न होने का वर्णन किया जाए तब कौन सा अलंकार होता है? अतियुक्ति, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या समासोक्ति। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि जब कारण होते हुए जब कार्य ना हो तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। किस अलंकार में वाक्यार्थ गौड़ या व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? अन्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए व्यंग्यार्थ व्यंग्य किया जाता है, इसलिए ये अन्योक्ति होता है। अन्योक्ति होती है मतलब कि व्यंग्यार्थ में। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रूप गोस्वामी। तो साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा किसने की है? भट्टनायक ने, अभिनव गुप्त ने, भरत ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये साधारण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, काव्यम यशसे अर्थकृते शिवेतर छते मम्मट, सुख दुखात्मको रस रसराज महेंद्र। तो सुख दुखात्मको रस यही सुमेलित नहीं है, ये रामचंद्र गुणचंद्र की परिभाषा है। सुख दुखात्मको रस रामचंद्र गुणचंद्र की। तो कैसी लगी ये मेरी रस पर प्रश्न सूची या प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। और कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।